औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि हमें क्या करना है। हमें आज हम जो कोडिंग करेंगे वो हम प्लेग्राउंड पे करेंगे। आज मैं कोई भी फाइल वाइल नहीं बना रही। आज हम डायरेक्ट प्लेग्राउंड पे कोडिंग करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के खुद के। अब वो कैसे आएगा प्लेग्राउंड? आपने गूगल पे सर्च करना है टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड। ये जो पहली वेबसाइट है इसमें चले जाना है। अच्छा, ये फिर आपको एक प्लेग्राउंड प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे ये प्लेग्राउंड है हमारे पास। अच्छा, इस तरफ कोडिंग का रिजल्ट आ रहा होगा और ये जो है यहाँ पे आप रन करवा सकते हैं किसी भी कोड को। ठीक है, तो ऐसे आप कोडिंग कर सकते हैं। अच्छा, मुझे पता है आप लोगों को फाइल्स पे काम करने की आदत है, वो फाइल्स पे ही आपने काम करना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी बहुत इस पर भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को दे भी देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम इकरा। अच्छा, कौन कौन आया हुआ है वैसे देख लेते हैं। अच्छा, नीतू कुमारी भी आई है, वेरी गुड, सही है। अब मैं ना एक लाइन लिखती हूँ और मुझे आप लोग बताएंगे कि वो क्या है। आप लोग इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अब आप लोग बताएंगे कि उसमें क्या एरर है क्या नहीं है, ताकि मुझे हकीकत में पता चले कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग इस चीज़ के लिए? रेडी? अच्छा, देखो गूगल पे लिखना है टाइप स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड, फिर पहली वेबसाइट आएगी उसके अंदर चले जाना है आपने और ये आ गया आपका टाइप स्क्रिप्ट का प्लेग्राउंड। अच्छा, एक काम करती हूँ मैं दोबारा से ना शुरू से बता देती हूँ फिर से। यहाँ पे आपने लिखना है टाइप स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड। ठीक है, सही है। अभी जो पहली वेबसाइट है इसमें चले जाना है। ये है हमारे पास प्लेग्राउंड। अभी हम इसको करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इतना सारा कोड लिखा हुआ है पहले से ही, आपने इसको हटा देना है। सारी चीज़ों को हटा देना है। अभी हम इसको यूज़ करके देखेंगे कि ये यूज़ कैसे होगा। लेकिन उससे पहले पिछले थोड़े सी मैं ज़रा टेस्टिंग कर लूँ। ये किस चीज़ के लिए? वही टाइप स्क्रिप्ट के लिए। हाँ बिल्कुल, आज जो है आप प्लेग्राउंड पे भी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करके देखें ना कि इस पे कैसे लगती है प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपको हमेशा वैसे तो फाइल्स पे ही करनी है जो तरीका बताया गया है, लेकिन प्लेग्राउंड का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं इधर आती हूँ ज़रा। ये बताएं कि इस प्लेग्राउंड को अभी मैं बताऊंगी और कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या तरीका है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग की पिछली तो प्रैक्टिस है ना सारी। पिछली प्रैक्टिस की हुई है या नहीं की हुई? जितना सेक्शंस में कवर कराया है उसकी। अच्छा, ना हाँ में जवाब आ रहा है ना ना में आ रहा है, ऐसा क्यों है भाई? अच्छा क्यों है? चलो एक ने तो जवाब दिया। अब रेडी हैं सारे? चलें, अब आप लोग रेडी है ना, तो आप करते हैं कुछ ना कुछ सवाल। देखती हूँ मैं कौन जवाब देता है। अच्छा, जवाब देने का तरीका ये है कि आपने हैंड रेज करना है। ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज़ लो आ रही है आपको? आप रीज्वाइन कर लें तो आपको फिर सही हो जाएगी मेरी आवाज़ ना। तो बाकी सबको ठीक आ रही है मेरी आवाज़? ठीक है। हाँ, अभी जो है ना अली ना, हम इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पहले आप कोडिंग के सवालात के जवाबात सारे लोग दे दें। उसके बाद ना मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे यूज़ होता है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो आप। मैं इसका तरीका आपको बता देती हूँ। अच्छा, पहले तो यहाँ पे आ जाएं। आपको पता है यहाँ पे नोटपैड पे ही सवालात होंगे सारे। मैं ना वीएस कोड पे जाऊँगी ना उस पे जाऊँगी एडिटर पे। ठीक है, अब आप लोग ने पहले देखना है गौर से, फिर जवाब देना है। ठीक है, सही है। अच्छा, ज़ूम कर लूँ? अब सबको नज़र आ रहा है सब? अभी तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है।
अच्छा बताएं क्या आउटपुट आएगा। पहले देख लें कोड से सारे। बताएं क्या आउटपुट बनेगा। सिर्फ एक ने हैंड रेज किया है। जी इकरा जी क्या आउटपुट बनेगा। अच्छा नीतू बताओ क्या आउटपुट बनेगा। अच्छा पहले में 19 होगा, दूसरे में सेंटेक्स, तीसरे में सेंटेक्स, चौथे में रिजॉर्ट। ठीक है, सही है। अच्छा नीतू शुक्रिया जवाब का। इकरा अली आप बताओ। अच्छा इकरा अली ने सिर्फ हैंड रेज़ ऐसे ही किया था, जवाब जवाब नहीं देना। बाकी सब क्या सो गए? अलीना यार जवाब तो दो ना कम से कम। अच्छा आपके भी सेंटेक्स चल जाएगा। वानी आजम यार वानिया सारे जवाब दो ना। ये क्या था? अच्छा ठीक है। काफ़ी हँस रही है, जवाब दिया है। हँस भी रही है कि पता नहीं सही जवाब दिया गलत जवाब दिया। ठीक है। अच्छा नीतू कुमारी चलो तुम दोबारा बता दो, कोई बात नहीं। यार मतलब अच्छा और बाकी सब खाली अलीना और नीतू ही खेल रहे हैं आपस में। वानी आपने एरर सही बताया है, लेकिन बेटा पूरा बताए ना आप कि क्या होगा। अच्छा सारे लोग हैं लेकिन एक भी एरर नहीं बता रहा। अच्छा ये अली खान आपने जो भी है आप प्लीज हैंड अगर रेस किया हुआ है तो कम से कम बताएं तो सही ना कि बात क्या है। ठीक है। बाकी सब सोच में पड़ गए कि ऐसा हो भी सकता है नहीं हो सकता। क्या है भाई क्या आउटपुट आएगा। अब नीतू और अलीना ने तो बता दिया। भाई सारे लोग बताए ना। फर्स्ट में कंफ्यूज है, लास्ट के तीनों में एरर। फर्स्ट में कंफ्यूज यार मतलब। अच्छा अली खान आप बीच में ना चिप्स खाने वाली आवाज़ मत निकालें प्लीज़, क्योंकि हम लोगों को भूख लग जाएगी। तो आप एक काम करें, जो भी सवाल है ना आप यहाँ पे लिख दें। अच्छा इकरा, फातिमा। अच्छा एयर इसलिए होगा कौन के बाद हम वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। अच्छा एरर इसलिए होगा कौन के बाद वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट में 19। ठीक है सैयदा सम्राट ने थोड़ी हिम्मत करी बताने की। बाकी फर्स्ट में 19, दूसरे में सेंटेक्स एरर, तीसरे में सेंटेक्स एरर, लास्ट में भी सेंटेक्स एरर। अच्छा 2 और 3 में सेंटेक्स एरर। अब करवा के देख लें एक एक करके, एक एक करके करवा के देख लें। ठीक है बहुत इंतज़ार करा लिया अब मैंने। चले पहले वाले को उठाते हैं ज़रा प्लेग्राउंड में डालते हैं क्या बोलता है वो। अच्छा ये क्या चीज़ है ये टॉप पे जो मैंने किया है इसको क्या बोलते हैं। कॉन्सेप्ट भी बताए ना ज़रा मुझे क्या बोलते हैं इसको। हाँ एरर तो आएगा। यूनियन लिटरल्स शाबाश मानिए ज़बरदस्त। पढ़ रही है भाई बच्ची पढ़ रही है। अच्छा ये जो है ना ये इसको उठाते हैं ज़रा कंट्रोल सी। ठीक है अब प्ले ग्राउंड में चलते हैं ज़रा। यहाँ पे आई हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा इसको रन करते हैं। अच्छा ये एरर बता रहा है मुझे ना।
नंबर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, स्टार्ट में इसलिए एरर है क्योंकि वो उसकी टाइप नहीं है। अच्छा, एक चीज़ पहले इधर क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उधर प्लेग्राउंड पे तो एरर आ रहा है। सर का कोड ज़रा उठाते हैं। ठीक है, ये वाला कोड ये उठाते हैं, इधर डालते हैं, रन कराते हैं। क्या चीज़ आ रही है? नल आ रही। ठीक है, अब मैं इसके बराबर में अगर कंट्रोल सी करके यहाँ पे नंबर दे दूँ तो ये चल जाएगा? नहीं चलेगा। माई नेम इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे नंबर दे दें भाई कुछ भी। बाहर से कंसोल कराते हैं, रन पे क्लिक करते हैं, 20 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये चल रहा है डेटा टाइप। अब इधर आते हैं, इधर आप देखें, इधर सबसे बड़ा एरर तो यही है कि मैंने जो है सही से डिफाइन ही नहीं किया इसको। तो आगे चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं इधर ही सही सिंटैक्स नहीं लिखूंगी तो आगे कैसे चलेगा बताएं। इसका सिंटैक्स देखें कैसा है, पहली गलती तो ये थी। ठीक है, और इसका सिंटैक्स देखें बिल्कुल उलट है। तो ये क्या है? एरर है हमारे पास, तभी तो वो नहीं चल रहा था, एरर है। ठीक है, ये भी एक एरर है, नहीं चलेगा कुछ भी। अब इधर आते हैं, ये हमारे पास है सिंटैक्स एरर। ये लोगों ने सही बताया सिंटैक्स एरर, क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्स की स्पेलिंग ही गलत लिखी थी। ठीक है, तो अब तो चलेगा ही नहीं। नीचे भी सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स एरर। ठीक है, ये क्या है? ये टाइप एरर है। कंसोल डॉट लॉग ही मैंने गलत लिखा है तो टाइप एरर कहलाएगा ये। तो ये क्या हुआ? पूरे कोड में ही एरर्स भरे हुए हैं, तो कुछ भी नहीं चलना। ठीक है, एरर से एरर्स आने, तो ये इसका जवाब था। अब आपको पता चला कि कैसे इम्पोर्टेंस रखती हैं ये चीज़ें, कि आपने। जी जी जी, कहाँ से सिंटैक्स सही लिखा है मैंने? कहाँ से सिंटैक्स सही लिखा है? यहाँ पे तो कॉलन आना था, देखो ना गौर से। यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगाया है मैंने, ये चलेगा ही नहीं। ये तो देखो गौर से, ये हुआ क्या है। ठीक है, तो अब अच्छा, जी जी वेलकम। अच्छा, अब आप लोगों को समझ आया कि कैसे खतरनाक सवाल ऐसे हो सकते हैं। आप लोग सारे जवाब देने लग गए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये वाला आउटपुट आएगा, ये आएगा। भाई मैंने जब ये डिफाइन ही सही नहीं करा हुआ तो कहाँ से आगे कुछ होने वाला है। हाँ, ये आप लोगों ने सही बताया, ये एरर्स जो हैं, लेकिन इसमें आप लोग फंस गए पहले वाले में। ठीक है, समझ गए सारे लोग? अच्छा, ये बताएं इस एक्टिविटी से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? हमेशा से मैं एक बात कहती हूँ कि जब भी आप कोड देखें ना, तो कभी भी फ़ौरन से नहीं बताना। ना हम लोग कहीं जा रहे हैं, ना ट्रेन भाग रही है हमारी, कभी भी फ़ौरन से नहीं बताना। पहले सोचना है, समझना है, उसके बाद बोलना है। सारे बोलना शुरू हो गए तो पहले हमेशा सोचना है, समझना है, उसके बाद करना है। ठीक है, और ये कोई कह रहा था भाई नंबर नहीं दे सकते, तो ये थोड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। नंबर भी आप दे सकते हैं टाइप में, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नंबर भी एक डेटा टाइप ही है। ठीक है, सही है। ये आपके कुछ सवालात थे जो सेक्शन में मैंने पूछा था।
चाहिए आप लोग संभाल के रखें अपने पास ज़रा, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, अपने पास संभाल के रखें। एज डेटा टाइप नहीं है, एज बाय डिफ़ॉल्ट लिखा था मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट दी थी भाई। यूनियन लेटर्स में अपनी तरफ से भी तो बना सकते हैं डेटा टाइप, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ से पढ़ना था, अब हम ज़रा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नैरोइंग भी पढ़ लिया था हमने, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी देख ली थी। अच्छा, ये किसी ने खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश की आगे की? ये एरा किसी ने, ये मतलब कोड किसी ने आगे देखने की कोशिश की? जी, उमुल कुरा क्या सवाल है आपका? उम्बुल वरा आई थिंक सो। ये क्या सवाल है आपका? जी शुमाइला, कोई सवाल है आपका? अच्छा खैर, आगे अभी पढ़ाने की मैं कर रही हूँ, ठीक है। सवालात हम बाद में देखेंगे, किसके क्या सवाल है। ये ज़रा हम पूरा कोड उठा लेते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। आती हूँ मैं प्लेग्राउंड पे, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये कोड डाल देते हैं, रन भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ना नैरोइंग की हुई है, पहले ये बात तो बताइए सबको। माय एज का इन्होंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर यूनियन लेटर्स किया है। क्या चीज़ की है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी या नंबर होगी। नीचे आई तो नंबर तो यहाँ मौजूद है 16, ठीक है। ये चल गया यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या चलेगा, 16 चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 16 चल गया। अब इधर आई मैं, अच्छा ये वाला कोड ना ज़रा आप कमेंट कर देते हैं नीचे वाला, ये वाला खोलती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है एरर है, ज़रा मैं हवर करती हूँ। टू लोअर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नंबर, यानी आप जो है अभी आपने माय ने एज के अंदर क्या करवाया है, सेव, एक नंबर सेव कराया है, फिर आप कह रहे हैं इस नंबर को लोअर केस में कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो टू लोअर केस इस जो ये सिनेरियो है इसके अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि ये नंबर है। अच्छा, नीचे आते हैं अब ज़रा, ठीक है, लाइन नंबर 7 8 में, ठीक है। अब मैंने क्या स्टोर कराया है, स्ट्रिंग कराया है, मैं इसकी नैरोइंग करा रही हूँ। अब क्या आएगा, डोंट नो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ रही है? फर्स्ट वाले में क्या आया था, फर्स्ट वाले में आया था हमारे पास कि हमने एक नंबर स्टोर कराया था। नीचे आए हम, नीचे मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करवाया, क्या, डोंट नो, ठीक है। अच्छा, डोंट नो की लगा मैं कर देती हूँ नीतू कुमारी, नीतू कुमारी, ठीक है, नीतू कुमारी कर दिया मैंने। अब जब मैं इसको चलाऊंगी तो यहाँ पे आएगा नीतू कुमारी, ठीक है। जरा इसका आउटपुट देख लें, एक तरफ 16 आ रहा है और नीतू कुमारी आ रहा है, ठीक है, नीतू कुमारी और 16। नाउ अब यहाँ पे देखें, कॉमन टू बोथ टाइप्स कैन बी इवन विदाउट नैरोइंग। अच्छा, इसको ज़रा करवाते हैं, अब चलाते हैं इसको। अच्छा, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये टू स्ट्रिंग करता क्या है, ठीक है। टू स्ट्रिंग टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, आप ये जो है ना सब पे चला सकते हैं। ये देखें, इन्होंने एक मिसाल दी हुई है, 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 के बाद किया हुआ है नंबर टू स्ट्रिंग। तो ये देखें इधर क्या हुआ है कि फिर जो है वो 10 भी स्ट्रिंग में आ सकता है लिखा हुआ, तो कोई इसमें मसला नहीं है, आप टू स्ट्रिंग करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप टू लोअर केस नहीं करवा सकते नंबर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है वो
अच्छा मैं एक काम करती हूँ, नीतू कुमारी के साथ साथ इधर ना 16 भी करवाती हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। रन कराते हैं, ये देखें पहले 16 ऐसे आ रहा था। नंबर को अगर मुझे टू स्ट्रिंग का मतलब है, अगर आपने नंबर को स्ट्रिंग में लिखवाना हो तो आप टू स्ट्रिंग के मेथड से आराम से ये चीज़ करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये कराते हैं, माई एज टू लोअर केस। ठीक है। अच्छा ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एज कराया है, इसको कमेंट कर देती हूँ, अब ये चल जाएगा। अच्छा अब ये नीतू कुमारी लोअर केस में आ जाएगा, अगर आप देखें तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, नीतू कुमारी। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये केस हम दोबारा से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर से क्लियर हो जाए। पहले एक चीज़ थी भाई, एक दो डेटा टाइप थी, ये स्ट्रिंग है और नंबर है। बल्कि एक काम करती हूँ, इसको ना नोट पैड पे ले जाती हूँ। ठीक है, नोट पैड पे ले जाते हैं, इधर समझते हैं। ठीक है, देखें ऊपर एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, एक नंबर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। एक है स्ट्रिंग, एक है नंबर, दो डेटा टाइप्स दी हैं। नीचे आकर मैंने नैरोइंग कराई, इसको वैल्यू दी 16। मैं कभी भी ना, ये जो मैंने सेव कराया हुआ है ये नंबर है, इसको लोअर केस में नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि ये लोअर केस किस में चलता है, ये स्ट्रिंग में चलता है, नंबर में कभी भी नहीं चलेगा ये। तो आपने क्या करना, ये क्या आएगा, एरर आएगा। इस सिनेरियो में क्या होगा, एरर पास आउट होगा। अच्छा इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, अब नीचे आई, ये वाले कोड को जरा आपको कर लेते हैं। ठीक है, अब नीचे आई, यहाँ पे माई एज के अंदर मैंने सेव कराया नीतू कुमारी, ये मैंने नैरोइंग कराई है, माई एज को कंसोल कराया। अब अगर मैंने इसके अंदर नंबर पास किया नीचे दोबारा से 16, माई एज कराया, टू स्ट्रिंग का अगर मैं मेथड चलाऊंगी तो जो नंबर भी था ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो मसला नहीं करेगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं, अगर आपने नीतू कुमारी के अंदर लोअर केस चलाया, इधर सेव करके नीतू कुमारी के अंदर लोअर केस चलाया तो चल जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा ये क्लियर है आप सबको? इतने सारे लोग वेटिंग में भाई, क्षमा भी आएंगी। ठीक है, सब क्लियर है, ज़बरदस्त। अगर आप रिकॉर्डिंग देख लूँ, अच्छा 25 मिनट की हुई है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो कि इसके अंदर दिया हुआ था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब यहाँ पे देख, अपने लैपटॉप पे क्यों नहीं बंद कर पा रहे? देखें, ये पूरा कोड लें सर जिया की रेपो से। ठीक है, मैंने नीतू कुमारी का इसीलिए डाला था कि आप लोगों को ना, अच्छा मैं स्पीड से करवा रही हूँ, मैं स्पीड से करा रही हूँ, आप समझने की स्पीड कम है। मैं स्पीड से करा रही हूँ। अच्छा बाकी सारे बताएं कि स्पीड सही है या नहीं है, समझ आया है सबको या दोबारा से समझाया जाए? बिल्कुल सही है भाई, इकरा लिया, आपको नहीं समझ आ रहा तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। चलो दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है, आपको मेरा ख्याल है इतना सारा कोड देख के ना चक्कर आ रहे होंगे, ऐसा हो जाता है इतना सारा कोड देख के हमें चक्कर आ रहे होते हैं। ठीक है, कि क्या हो गया। अच्छा मैंने 2 दफ़ा तो मैं बता चुकी हूँ नैरोइंग, अब तीसरी दफ़ा बता रही हूँ। ठीक है, तो इधर फोकस करके ज़रा आप देखिएगा, इधर उधर मोबाइल में या नहीं लगिएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे है स्ट्रिंग, यहाँ पे है नंबर, यहाँ तक तो सबको समझ आ रहा होगा। अब नीचे आई, नीचे मैंने क्या कराई है, नैरोइंग कराई है, कंसोल डॉट लॉग।
स्ट्रिंग के अंदर कभी भी टू लोअर केस नहीं सॉरी, नंबर के अंदर कभी भी टू लोअर केस का फंक्शन नहीं चलेगा। एरर देगा, कहेगा कि मैं जो है टाइप नंबर के अंदर नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रिंग पास ही नहीं किया हुआ। ठीक है, ये इसके अंदर इसी वजह से यहाँ पे कमेंट किया हुआ है एरर। ठीक है, इज इट क्लियर? अब जवाब दें। क्लियर है सबको? अब अगला बताती हूँ। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखें गौर से। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने स्ट्रिंग भी अलाउ किया था, ऊपर नंबर भी किया था भाई। यहाँ पे मैंने नीतू कुमारी सेव करवाया। ठीक है, नीतू कुमारी। अब इसके अंदर क्या सेव है? नीतू कुमारी। ठीक है, एक तरफ नंबर सेव था, एक तरफ नीतू कुमारी सेव है। ठीक है, अब अगर मुझे ये लोअर केस का फंक्शन चलाना होगा तो ये आराम से चल जाएगा, मसला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप कौन सी है? स्ट्रिंग है। लोअर केस का मतलब होता है छोटे लेटर में। ठीक है, इसको कहते हैं छोटे लेटर में जब भी हमें कुछ करवाना होता है तो उसके लिए लोअर केस इस्तेमाल होता है। अब नंबर को तो मैं छोटे लेटर में नहीं करवा सकती ना, लेकिन इधर नीतू कुमारी है तो नीतू कुमारी को हम लोअर केस में करा सकते हैं। तो इसी वजह से इधर क्या हुआ है, तो इधर ये वाला फंक्शन चल गया है। एरर नहीं देगा, ये एरर नहीं देगा। ठीक है, ऊपर एरर इसलिए दे रहा है, रीज़न क्या है? नंबर की वजह से। दिन बात करी थी ना, तो ज़रा जेसॉन पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जेसॉन ऑब्जेक्ट से तो एक कन्फ्यूजन उस दिन क्रिएट हो रहा था, वो ये कि जब जेसॉन में डेटा आ रहा था ना, तब ये हो रहा था यहाँ पे स्ट्रिंग दी हुई थी तो की भी स्ट्रिंग में आ रही थी। इस वजह से जेसॉन वो मेथड होता है जिसके अंदर आपकी सिर्फ जो की होती ना, की वो स्ट्रिंग में आएगी, वैल्यू स्ट्रिंग में नहीं आएगी। उस दिन क्या हो रहा था, वैल्यू भी स्ट्रिंग में आ रही थी, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, तो आप अगर नीचे देखें इधर, तो यहाँ पे सिर्फ जो की होती है ना, की वो हमारे पास स्ट्रिंग में होती है जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर, वैल्यू स्ट्रिंग में नहीं होती। ठीक है, वैल्यू यहाँ तो स्ट्रिंग पास की हुई थी इस वजह से थी, वरना हमारी जो की होती है वही होती है। ठीक है, इस पर मैं एक काम करूँगी, एक वीडियो बना दूँगी छोटी सी जेसॉन पे, तो जेसॉन उसमें आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो। अच्छा, हम ज़रा आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सबको पता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक इंसान भी एक ऑब्जेक्ट ही है, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ मेथड होती है। अच्छा, नीचे जो बताया हुआ है वो हमें बस टाइप डिक्लेरेशन बताया हुआ है, ये क्या चीज़ होती है इसको भी देख लेते हैं। मैं ज़रा जितना भी ये कोड दिया हुआ है ना, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, जितना भी कोड दिया हुआ है इसको मैंने कमेंट कर दिया है। अब मैं ज़रा ये वाला कोड डालती हूँ टाइप डिक्लेरेशन का। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये फ़र्क है कि टाइप डिक्लेरेशन के अंदर ये होता है कि हम एक वेरिएबल के अंदर बता देते हैं कि ये चीज़ें आएंगी और उसकी ये टाइप्स होगी। मतलब ये कि एक वेरिएबल बनाया हुआ है स्टूडेंट का, उसके अंदर मैंने ये बात बताई है कि स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम होगा जो कि स्ट्रिंग में आएगा, स्टूडेंट की कुछ ना कुछ एज होगी जो कि नंबर में आएगी। फिर मैं दोबारा से स्ट्रिंग स्टूडेंट की जो है बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, हीरा आएगा और हीरा क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, एज 30 आएगी। अच्छा, फिर इसके बाद कंसोल करवाया हुआ है, ज़रा इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ऊपर हीरा आ रहा है और फिर 30 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है टाइप डिक्लेरेशन। अब मैं क्या करती हूँ, एक और टाइप बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, स्टूडेंट भी बना लेते हैं, लेट स्टूडेंट
के स्टूडेंट्स लिख देते हैं, स्टूडेंट GIIC लिख देंगे, GIIC, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बताया हुआ है, अगर आप गौर से देखें, अच्छा, तो इसके अंदर हमने बताना है हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। तो मैं बोलूँगी भाई नेम आएगा मेरे पास, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अच्छा, फिर मेरे पास एज आएगी स्टूडेंट की, एज की डेटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी, ठीक है। एक GIIC का स्टूडेंट है, उसकी टाइप मैंने डिक्लेयर कर दी कि इसके अंदर कौन सी टाइप आएगी, एक भाई नेम आएगा और एक क्या आएगी, स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं बोलूँगी स्टूडेंट GIIC, ठीक है। इसके बाद मैं इसको बता दूँगी कि भाई इसका जो नाम है वो है नीतू कुमारी, ठीक है। ऊपर भी हमने यही किया बता, ठीक है। नाम है हमारे पास नीतू कुमारी और इसकी जो है एज है हमारे पास क्या, 16। अच्छा, ये ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, ऊपर वाले की वजह से थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, नाम हमारे पास आ रहा है नीतू और एज क्या आ रही है नीतू की, अच्छा, नीतू इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग भाई, अच्छा स्ट्रिंग मैंने ऐसे लिख दिया, गलती कर ली है मैंने, ठीक है। अच्छा, नाम हमारे पास है नीतू कुमारी और नीतू कुमारी की एज क्या है, 16 है, ठीक है, सही है। अब अगर मुझे कंसोल कराना है, एक मैंने टाइप डिक्लेयर कर दी है कि भाई हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे पढ़ती है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, उसकी कुछ ना कुछ एज होगी। अब मैं यहाँ पे उसको कह देती हूँ कि आएगा कि ये भाई डेटा टाइप इसकी आएगी कि नीतू जो है वो कौन से बैच की स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बैच लिख देते हैं हम, बुलियन कर देते हैं बैच, तो बैच को मैंने कर दिया बुलियन। अब जरा यहाँ पे बैच में दूंगी मैं, अच्छा बैच कर देते हैं 225, बल्कि ऐसे नहीं लिखते, एक काम करते हैं बैच GIIC, बैच का भी छोटा कर देते हैं, ठीक है, बैच GIIC, बुलियन लगा दिया, इसको ट्यूसडे भी कर देते हैं, ट्यूसडे, बुलियन लगा दिया मैंने इसकी टाइप। अच्छा, अब मैं बोलूँगी कि भाई ये ट्रू है, ये बात सच है कि नीतू क्या है, हमारे बैच की स्टूडेंट है, ठीक है, ये बात सच है। ऊपर मैंने टाइप डिक्लेयर कर दी कि ये बात किस में आएगी, या तो ट्रू में आएगी कि वो स्टूडेंट है ट्यूसडे की, या तो फॉल्स में आएगी। अब ये बात ट्रू है कि भाई वो हमारी स्टूडेंट है, कि अब मैं कंसोल कराऊंगी, जरा कंसोल कराती, कंसोल डॉट लॉग। जैसे ही कंसोल डॉट लॉग कराया, सबसे पहले तो मैं एज कराऊंगी, कैसे कराऊंगी, स्टूडेंट डॉट GIIC डॉट एज, ठीक है। अब ज़रा हम इसको करते हैं, रन कराते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 16, 16 क्यों आ रहा है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि नीतू की एज क्या है, नीतू की एज 16 है, इस वजह से वो 16 दिखा रहा है हमें, ठीक है। अब ज़रा हम नीचे आते हैं, अगर मुझे बैच मालूम करना है नीतू का, तो मैं ज़रा इसको कॉपी करती हूँ, पेस्ट करते हैं हम इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे बैच, ठीक है। ये ट्यूसडे की स्टूडेंट है या नहीं है, रन करते हैं, भाई ट्रू आ रहा है, हाँ ये ट्यूसडे की स्टूडेंट है। अब एक और मेथड इन्होंने बताया हुआ है, वो ये है कि अगर हम रेपोजिटरी पर चलें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इन्होंने ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, स्टूडेंट की। तो हम ज़रा इधर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट की जगह हम कर लेंगे GIIC। अब ज़रा चलाते हैं इसको, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, नीतू कुमारी है,
और नीतू कुमारी की एज 16 है और वहाँ वो हमारी स्टूडेंट है, ट्रू आ गया। अच्छा, एक ये मेथड लिखा हुआ है इन्होंने, अगर मैं इसको डायरेक्ट बुलाऊं, डायरेक्ट कैसे, डॉट नेम कर दूं, अब देखते हैं अब क्या होता है। अभी भी चल जाएगा, यानी आप इसको ऐसे भी बुला सकते हैं, ठीक है, कि इसकी टाइप स्ट्रिंग दी हुई ऐसे भी बुला सकते हैं और आप इसको ऐसे भी बुला सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। तो ये होती है टाइप डिक्लेरेशन, कि हम एक वेरिएबल को बता देते हैं कि इसमें ये चीज़ें आएंगी और फिर इसके बाद हम उसको वैल्यू दे देते हैं। तो ये होती है टाइप डिक्लेरेशन। तो क्लियर है सबको? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप डिक्लेरेशन हमने की हुई है कि नीतू कुमारी का हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, बस इसके अंदर हमने बताया हुआ है कि भाई ये टाइप्स आने वाली है कि नीतू ट्यूसडे की स्टूडेंट है या नहीं है, ये टाइप ये बुलियन में आएगा। इसके बाद हमने वैल्यू डिक्लेयर की है, हाँ वो ट्यूसडे की स्टूडेंट है, तो फिर हमने इसको ऐसे कराया हुआ है। अच्छा, तो अब हमारा कौन सा स्टेप खत्म हो गया, 5A भी खत्म हो गया स्टेप, ठीक है। अब मेरा 5, ये बताएं समझ आ गया सबको? ठीक है, ज़बरदस्त। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगले पे चलते हैं। अच्छा, जो लोग लेट आए वो प्लीज़ रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे है, एक तो इन्होंने बताया हुआ है टाइप एनोनिमस बताया हुआ है, एक एलियास ऑब्जेक्ट बताया हुआ है, ठीक है। पहले एनोनिमस पे चलते हैं। अच्छा, ये प्लेग्राउंड ना आपसे शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों से, ताकि आपको कोड भी मिल जाए, जो आज मैंने करवाया है ना, सारा कोड आप लोगों को मिल जाएगा। एनोनिमस पे चलते हैं, रिफ्रेश भी कर देते हैं हम इसको। आज हम प्लेग्राउंड पे कोडिंग कर रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हो सकता है कि प्लेग्राउंड में कोई चीज़ बनाने के लिए दे दी जाए, तो मैं आता हूँ सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना। अब मैं ज़रा एनोनिमस पे चलती हूँ। तो यहाँ पे प्लेग्राउंड में आप देखेंगे ना, जब भी मुझे कोड चलाना है ना तो मुझे रन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये कोड चलेगा। और यहाँ पे जेएस का लिखा हुआ है, टैब बना हुआ है कि जेएस में ये कैसा दिख रहा है, एक लॉग्स बना हुआ है। लॉग्स के अंदर क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग में जितनी भी चीज़ करवानी होती है वो इधर लॉग्स में शो होती है। ठीक है, एनोनिमस, एनोनिमस के अंदर क्या है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है इन्होंने टीचर के नाम का। अब इसके अंदर दो टाइप्स डिफाइन की हुई है, एक का नाम नेम रखा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रिंग दी हुई है, एक का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है नंबर। कि अगर मैं ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे निशान ये कोडिंग लिखी हुई है इन्होंने। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ना ज़रा एक स्टूडेंट की एनोनिमस टाइप बनाते हैं, एक बनाती हूँ लेट स्टूडेंट में अब नेम डाल देते हैं स्ट्रिंग। अच्छा, सिंपल आई प्लस स्ट्रिंग। और अब यहाँ पे हम एक्सपीरियंस नंबर यहाँ इसकी जगह लिख सकते हैं कि स्टूडेंट की आईडी आएगी कोई ना कोई, तो आईडी लिख देते हैं, नंबर आईडी नंबर में आएगी, ठीक है। अब जरा इसको करते हैं, इसको हम देते हैं वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू देंगे, पहले तो उसका नाम आएगा। अच्छा, स्टूडेंट को हम कर लेते हैं स्टूडेंट JIAIC, हाँ आईडी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं कि भाई नाम है इसका मेविश, सही है। आईडी मेविश की है 1234। मैंने क्या किया है, मैंने एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है, एक एनोनिमस मैंने बना दिया है ऑब्जेक्ट, एलियास इसको कहा जाता है, ठीक है। एनोनिमस बनाया है। अच्छा, ये ज़रा इस पर चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे भी।
तो मैंने एक एनोनिमस बना दिया है क्या, कि भाई हमारी एक स्टूडेंट है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है महविश, ठीक है, और उसकी आईडी 1234 है। तो ये एनोनिमस की पहचान ये होती है कि यहाँ पे आप देखें ये लेट टीचर लगाया हुआ है, ठीक है, इसके बाद ये कॉलन है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने बताया हुआ है कि ये क्या है, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है एनोनिमस। एक काम ऐसा करते हैं कि हम इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ डॉट करके इसकी आईडी निकालते हैं, अब रन करते हैं। आईडी क्या है इसकी 1234। अगर मुझे इसका नाम चाहिए तो मैं क्या करूँगी, डॉट नेम करवा दूँगी, डॉट नेम रन कराते हैं। तो क्या आ रहा है, महविश आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है एनोनिमस, ठीक है। एनोनिमस के अंदर ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऊपर ही आप बता देते हैं कि इसमें ये टाइप आने वाली है। टाइप डिक्लेरेशन में क्या हो रहा था, आप अलग से बता रहे थे, बिल्कुल आप पहले एक वेरिएबल बना के उसके अंदर पहले टाइप डिक्लेयर करवा के फिर नीचे उसकी वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर ही वैल्यू दी हुई है, मतलब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सिंटेक्स आसानी की हुई है कि भाई यहीं पे ही आप वैल्यू बताएं, डेटा टाइप बताएं और यहीं पे आप उसकी वैल्यू बता दें। एनोनिमस के अंदर ये हुआ है कि यहाँ पे आपने डेटा टाइप बता दी, यहीं पे ही अंदर उसकी वैल्यू बता दी और फिर वो आसानी से आपने चला दिया, ठीक है। तो ये होता है एनोनिमस। अच्छा, ये सबको क्लियर है? ठीक है, गुड। सही है। अच्छा, ये एनोनिमस हमने बनाई है, बना के इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ना इस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा हो कि एनोनिमस क्या होता है। अच्छा, अब है एलियास ऑब्जेक्ट टाइप। अच्छा, एक था टाइप डिक्लेरेशन, अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक टाइप डिक्लेरेशन है, एक एलियास ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। अगर आप गौर से इसको देखें ना, इन दोनों में फ़र्क क्या है पहले तो ये देख लें, कैसा नहीं हो आप कंफ्यूज हो जाएं। अगर आप गौर से इसको देखें तो यहाँ पे मैंने टाइप डिक्लेरेशन में टाइप का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने जो है टाइप डिक्लेयर की हुई थी कि भाई इसमें ये टाइप आएगी और फिर नीचे कंसोल करवा दिया था, ठीक है। अब ये एलियास ऑब्जेक्ट टाइप में क्या है, एलियास ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर अगर आप गौर से इसका सिंटेक्स देखें तो वाह क्या है भाई, सबसे पहले तो टाइप लिखा हुआ है, टाइप का कीवर्ड है। जैसे ही टाइप का कीवर्ड आए दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्या है, एलियास ऑब्जेक्ट टाइप इसको कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर क्या आ रहा है, टाइप का कीवर्ड आ रहा है। अच्छा, इसका कोई सवाल है? कोई सवाल है वानी आपका? अच्छा, कौन सा बेहतर है ये आप पूछ रही हैं कि दोनों में से कौन सा बेहतर है? अच्छा, दोनों में से बेहतर कौन सा है ये आपकी वैसे तो ना कंडीशन पे करता है कि आपको बनाना क्या है, पहले तो इस चीज़ पे करता है। खैर वैसे तो अगर देखा जाए ना तो ज़्यादातर लोग जैसे टाइप वाली भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दोनों ही बेहतर है प्रोफेशनल वे में। अच्छा, कोई बात नहीं, गलती से टाइम वेस्ट हो गया था, ठीक है। अच्छा, एलियास ऑब्जेक्ट टाइप में पढ़ी थी, यहाँ पे ना मैं क्वेश्चन मार्क हटा देती हूँ, क्वेश्चन मार्क हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एलियास ऑब्जेक्ट टाइप में अगर आप गौर से देखें आपके दिमाग पे क्लिक हो जाना चाहिए कि ये यहाँ पे टाइप बताया हुआ है, जबकि ऊपर क्या था, ऊपर ज़रा आए टाइप डिक्लेरेशन में, वहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था। और आप देखेंगे लेट स्टूडेंट JIIC डायरेक्ट वेरिएबल टाइप वाइप नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, टाइप स्टूडेंट। फिर इसके बाद क्या बताया हुआ है, यही तो किया हुआ है हमने, वही चीज़ की हुई है, बस एक चीज़ इजाफी है, वो क्या, वो ये है कि पहले टाइप डिफाइन की है, फिर इसको बताया हुआ है कि आपने इस टाइप के अंदर से ये चीज़ उठानी है। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है, देखिए एक मैं टाइप बनाती हूँ,
इसमें टाइप बनाती हूँ, इसी को हम करते हैं। ठीक है, टाइप स्टूडेंट बैच 1। ठीक है, ये मैंने एक टाइप डिफाइन की हुई है। उधर ऊपर देखें इसका क्या नाम है, इसका नाम स्टूडेंट है। यहाँ पे मैंने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तहत। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें बताऊँगी कि भाई इस टाइप में क्या क्या चीज़ें आएंगी। स्टूडेंट का नाम आ सकता है, नाम किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या आ सकती है, उसकी एज आ सकती है। एज किस में आएगी, नंबर में आएगी भाई। ठीक है, दो चीज़ें हमें हमारे पास आ सकती है। अब जरा गौर से देखिए, ये टाइप है। ठीक है, टाइप के अंदर क्या होगा, नीचे आके हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट स्टूडेंट अपडेट। ठीक है, स्टूडेंट अपडेट मैंने बना दिया। अब यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि ये कौन सी टाइप से आ रहा है। मतलब मुझे ये बात इसको बतानी पड़ेगी कि स्टूडेंट अपडेट के अंदर इस वाली टाइप से डेटा आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं बता दूँगी कि भाई अच्छा, ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर भी हमारे पास ऐसे ही हुआ हुआ है। ठीक है, कि स्टूडेंट का बनाया हुआ है, लेकिन ये देखें स्पेलिंग की क्या है, एक में स्मॉल है एक में कैपिटल है। इस वेरिएबल के अंदर ये वाली टाइप स्टोर कराई हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दूंगी कि नाम क्या हो सकता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट का नाम हो सकता है भाई सामिया। ठीक है, और स्टूडेंट की एज क्या हो सकती है, एज हो सकती है 17। अब ये हो गई हमारी क्या, ये हमारी कहलाती है एलियास ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये टाइप डिक्लेरेशन नहीं है, ये है एलियास ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, इसके अंदर मैंने टाइप का कीवर्ड इस्तेमाल किया और एक टाइप बना दी है। फिर इसी के अंदर मैंने इसमें ये चीज़ सेव कराई है। देखिए, अगर आप कवर करें इस पर बताया हुआ है इस टाइप के अंदर ये चीज़ें सेव हैं। ठीक है, अब मैं कंसोल कराती हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग में आएगा। अच्छा, अब ये बताएं कंसोल डॉट लॉग में कौन सी चीज़ आएगी, मतलब कैसे इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, कोई बता सकता है इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ। ये जो है नेम सामिया को कैसे एक्सेस करूँगी, अगर मुझे कंसोल में चाहिए तो। स्टूडेंट अपडेट डॉट नेम, चलो यही उठा लेते हैं जो आपने दिया है ना। अच्छा, स्टूडेंट अपडेट तो आपने दिया है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ थी, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा। देखें, अच्छा मैं स्टूडेंट का एस छोटा कर देती हूँ, कैमिल केस कर लेते हैं ना हम इसको। ठीक है, सही है। अब ये देखें, अब ये जो है चल जाएगा। अब क्या आएगा, रन कराएंगे तो सामने आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर इसकी एज चाहिए तो एज भी हम ऐसे ही एक्सेस करवा सकते हैं। ये बताएं, अब ये आपको क्लियर है। हाँ, पानी सही बताया आपको। ये सारे टॉपिक्स जो अभी पढ़े सब क्लियर है। अच्छा, टाइप डिक्लेरेशन में और इन दोनों में आप देखें ना कि सेंटेक्स का थोड़ा सा फ़र्क है। इसके अंदर टाइप लिखा हुआ है एरियाज के अंदर, उसके अंदर टाइप का कीवर्ड नहीं है। तो आप सेंटेक्स में घबराइएगा नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आप नहीं घबराएंगे, ठीक है, वरना आप घबरा सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमारे पास इंटरफेस है, हम इंटरफेस भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी हम देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, पहले इस मिसाल से हम समझ लेते हैं इंटरफेसेस वगैरह को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये।
टाइप वर्सेस इंटरफेसेस। अच्छा, इंटरफेसेस है क्या? एन इंटरफेस डिक्लेरेशन इज अनदर वे टू नेम एन ऑब्जेक्ट टाइप। अच्छा, नीचे आते हैं। जस्ट लाइक व्हेन वी यूज टाइप एलियास अबव द एग्जांपल वर्ड्स जैसे। अच्छा, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आप टाइप की बात करते हैं तो टाइप के अंदर क्या हो रहा है, टाइप के अंदर जो है हम टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, एलियास की बात कर रही हूँ। एलियास ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि आप जो है वो टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद उसको बुला रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये दूसरा नाम है आप ऑब्जेक्ट की टाइप को डिक्लेयर करने का, इंटरफेस। अच्छा, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने ये किया हुआ है कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट को लिखने की टाइप ही है इंटरफेस डिक्लेरेशन। जैसे टाइप डिक्लेरेशन था हमारे पास, वैसे ही इंटरफेस भी एक चीज़ है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं ज़रा इसको ना उठाती हूँ यहाँ से, फिर से आते हैं इधर, इसको करते हैं कमेंट, नीचे जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें। अच्छा, यहाँ पे बिलाल की जगह ना यहाँ पे लिख देते हैं अहमद। ठीक है। अच्छा, एक इंटरफेस बनाया हुआ है, ऊपर उसमें टाइप बनाई हुई थी। देखिए मेथड जो, अगर आप देखें गौर से तो मेथड तकरीबन जो है सेम ही है, बस इसमें क्या फ़र्क है, सिंटैक्स का थोड़ा सा फ़र्क है। ये भी एक आप इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं इंटरफेस के ज़रिए। अच्छा, यहाँ पे इंटरफेस एक बनाया है मैनेजर का। अच्छा, मैनेजर का बनाया हुआ, हम एक काम करते हैं, हम एक स्टूडेंट का इंटरफेस बना लेते हैं ताकि हमें इंटरफेस को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। इंटरफेस हम पहले लिखेंगे कीवर्ड इंटरफेस, क्योंकि मैं क्या बना रही हूँ, एक इंटरफेस बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिख दूँगी स्टूडेंट। स्टूडेंट को लिखने के बाद यहाँ पे देखिए फ़ौरन से कर्ली ब्रैकेट दिए हैं। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद अब यहाँ पे बताऊँगी भाई स्टूडेंट का कुछ ना कुछ नेम आ सकता है, नीतू कुमारी। अब स्टूडेंट की कुछ ना कुछ एज भी आ सकती है। अच्छा, वैसे मैंने डायरेक्ट दे दिया, मैं एक काम करती हूँ तो डिक्लेयर करती हूँ पहले, स्ट्रिंग नेम आएगा स्ट्रिंग में, एज आएगी नंबर में। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरे पास एक इंटरफेस है जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर नेम आएगा स्ट्रिंग में और एज आएगी नंबर में। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको देखें, अगर बुलाने का तरीका देखा जाए ना बिल्कुल वैसा ही है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी स्टूडेंट इन्फो। अच्छा, जैसे टाइप ऊपर था ना एलियास ऑब्जेक्ट, वैसे ही हम इसको करेंगे। यहाँ पे लिखूँगी मैं स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको दूँगी कि भाई नाम क्या है, नाम है नीतू कुमारी और एज क्या है, एज है 17। ठीक है, आप बिल्कुल इस तरीके से इंटरफेस भी डिफाइन कर सकते हैं। आप टाइप एलियास भी डिफाइन कर सकते हैं, एलियास ऑब्जेक्ट टाइप भी, और आप एक इंटरफेस बना के और फिर इसके अंदर भी ऐसे आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। बस दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें टाइप लिखा हुआ है, इसमें इंटरफेस लिखा हुआ है, सिंटैक्स का फ़र्क है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना इंटरफेसेस का समझ नहीं आ रहा होता, तो इतनी सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है कि समझ नहीं आ रहा होता कि अब करें तो करें क्या। तो एक एक मैं आपको टिप बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, वो टिप आपकी बहुत काम आएगी। अगर आपको इंटरफेसेस नहीं समझ आ रहे, नहीं समझ आते, फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करेंगे, हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगी, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि भाई इंटरफेसेस क्या होते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, मुझे समझाओ।
अच्छा मैं बोलूँगी उर्दू में, बोलती हूँ उर्दू में, उर्दू में। देखें, अब ये समझा रहा है, सही है। और देखते हैं, अब हमारी मिसाल इसने ले ली। टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेसेस एक तरीका प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से मेथड्स आने हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीका होता है कि भाई देखिए टाइप में भी यही हो रहा था, और ये दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड है। ठीक है, आप एक इंटरफेस डिफाइन कर रहे हैं जो स्टूडेंट के नाम से है। ये दो प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर रहा है, क्या, स्ट्रिंग कर रहा है, नंबर कर रहा है। अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं, फिर आप इस इंटरफेस को इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। क्या चीज़ डिफाइन कर रहे हैं हम, नाम क्या आना है और फिर क्या आना है, एज आनी है। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, जो मैंने कोडिंग की इसने मुझे बता दिया बहुत ही सिंपल वे में कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चैट जीपीटी के साथ पूछ सकते हैं कि इस कोड में क्या हो रहा है उर्दू में। ठीक है, उर्दू में देखें, उर्दू में इसने बताया मुझे सारी चीज़ें। ठीक है, अगर इंग्लिश किसी की वीक है तो वो उर्दू में ऐसे पूछ सकता है कि इस चीज़ के अंदर क्या हो रहा है और हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये क्लियर है आप लोगों को, इंटरफेसेस और वो, ये भी एक टाइप है ऑब्जेक्ट की, जैसे वो टाइप है ना एलियास, वैसे ये भी टाइप है। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को, गुड। इंटरफेसेस भी खत्म, कौन सा वाला खत्म हुआ है आज, ए भी खत्म हो गया, बी भी खत्म हो गया, आप जरा सी में चलते हैं। अच्छा, ये बड़ा मज़े का कोड है ना ये, इसको ना हम करते हैं कॉपी। ठीक है, अब समझने, अब जरा चलते हैं, फ्लैश कर देते हैं इसको। ठीक है, ये एरिया सब्जेक्ट वाला, इसको भी ना हम कमेंट कर देते हैं, नीचे आते हैं इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जरा इधर आते हैं, अब इंटरफेस में पढ़ते हैं। इंटरफेसेस में प्रॉपर्टीज जा रही हैं। ठीक है, एक इंटरफेस बनाया हुआ है बॉल का। ठीक है, इसके अंदर डायमीटर दिया हुआ है नंबर। ठीक है, एक बनाया हुआ है स्पेयर का, इसके अंदर डायमीटर क्या दिया हुआ है। अच्छा जी, अब हम जरा आते हैं इधर। अच्छा क्या आउटपुट आएगा बताएं, और से इसको देखें, बताएं क्या आउटपुट आएगा। एरर आएगा, एरर आएगा। अच्छा एरर क्यों आएगा ये भी बताएं, सारे कहने लग गए एरर आएगा।
क्योंकि नेम स्ट्रिंग में नहीं है। और बाकी आयशा ने स्ट्रिंग नहीं लगाया। और कोई एरर आ सकता है जो आपको लगता हो? चलो मैंने इसको स्ट्रिंग भी कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? डबल कोट्स नहीं लगाया, लगा तो दिया, अब स्ट्रिंग कर दिया। आप बताएं अब क्या होगा? और आप लोग कह रहे थे ना एरर आएगा स्ट्रिंग की वजह से, अब बताएं अब क्या होगा? किसी ने हैंडलेस किया है जी? नहीं तो बताएं। आपकी आवाज़ मुझे ना आ नहीं रही सही से। आप जी। आप, नहीं, आप दोबारा से रिवाइज करें, क्या बोल रही हैं? आवाज़ नहीं है मुझे बिल्कुल भी आपकी ना। अच्छा, ठीक है। थैंक यू फॉर आंसर। जी महविश, आप ही बताओ। जी आपकी भी आवाज़ कट गई, थोड़ा सा दोबारा से बोलेंगी आप महविश? मैं कह रही हूँ महविश, आप दोबारा से बोलेंगी? आपका ना आपकी आवाज़ चली गई थी। एक मिनट, हम माइक आपका बंद कर दूँ मैं? बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है पीछे से। अच्छा, आप मेरा ख्याल है ये कह रही है कि कंसोल नहीं पे नहीं आएगी क्योंकि आईडी डिफाइन नहीं की है। यही कह रही हैं आप महविश? ठीक है। और अलीना क्या कह रही थी भाई? अलीना ने भी हैंड रेज़ किया था। चलिए ठीक है, फिर इसको उठाते हैं और फिर मेरा डालते हैं, क्या होगा। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, और अब चलते हैं। ठीक है भाई, एरर तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, ज़बरदस्त। मतलब कह रहा है आईडी तो आपने डाली नहीं है, अगर आपने टाइप बताई है तो आप इसमें आईडी भी डालेंगी। आईडी क्या हो सकती है? आईडी 1 2 3 4। ठीक है, तो अब एरर चला जाएगा, ज़बरदस्त। ये आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है कि अच्छे तरीके से पढ़ा और फिर बता दिया कि एरर, इसका मतलब ये है कि समझ आ रही है सबको, सबसे बेहतरीन बात। ठीक है, अगर आपने सॉल्यूशन बता दिया इसका ये मतलब है कि आप लोग को बात समझ आ रही है। हाँ भाई, आपके लिए तालियां, आप लोगों के लिए जितने भी लोगों ने बताया है कि बेटा ज़बरदस्त। ठीक है, ये सवाल भी इधर ही कॉमेंट कर देते, क्योंकि इतना सारा पढ़ाया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है नहीं है। अच्छा, अब एक ना इंटरफेस पे भी सवाल कर लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। इंटरफेस हम करते हैं बेस्ट गवर्नर। ठीक है, ठीक है।
मेन स्प्रिंग में आएगा। लेट गवर्नर इन्फो। पहले कोडिंग देंगे, फिर इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा कि क्या आ सकता है। ये कंसोल डॉट लॉग डॉट नेम। बताएं क्या आउटपुट आएगा। जी नीतू। हाँ तो मुझे आपने यही तो बताना है कि क्या गलती है। सही है। हाँ सही है ठीक है। नीतू ने अपना जवाब दे दिया, सेंटेक्स की गलती है। बाकी सारे वो तो मैंने जानबूझ करके किया है ना भाई। वो तो मैंने जानबूझ करके किया है ना। सेंटेक्स एरर देगा। अब ठीक हो जाएगा। अब क्या आएगा। क्या आएगा भाई। आउटपुट बताएं। क्या है? जी नीतू कुमारी। हाँ कामराज तिसोरी। ठीक है जबरदस्त। नीतू ने पकड़ लिया एरर और नीतू जीत गई इस एक्टिविटी में। तो विनर कौन है हमारी एक्टिविटी का। अच्छा हमारे 3 विनर्स हैं ना वैसे। एक तो हमारी नीतू कुमारी विनर है, ठीक है। महविश भी हमारी विनर है, उन्होंने भी पिछली दफ़ा सही जवाब दिया था, इसमें भी सही जवाब दिया है, ठीक है। और हमारी विनर कौन है, वानिया भी हमारी विनर है, ठीक है। तो हमारे 3 लोग विनर हैं। बाकी मेरा ख्याल है अलीना ने जवाब दिया था, नहीं दिया। 2 में जवाब दिया था उसने, हाँ दिया है इसमें भी भाई, अलीना भी विनर है। तो हमारे 4 विनर हो चुके हैं 14 में से, ठीक है। बल्कि 13 में से, मैं तो टीचर हूँ तो उसकी वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नीतू ने अच्छे तरीके से पढ़ा था, उसको ये बात पता लग गई कि इसमें मैंने सिंटैक्स में गड़बड़ की हुई है, ठीक है। ज़बरदस्त। अच्छा हम ज़रा देख लेते हैं 10 मिनट में अभी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इंटरफेस का ये वाला कोड उठाते हैं, ठीक है, और इसको समझते हैं। यहाँ पे आते हैं नीचे। ठीक है, इंटरफेसेस के अंदर क्या हो रहा है, एक इंटरफेस बॉल का बना हुआ है, इसमें डायमीटर क्या है, नंबर है, ठीक है। एक स्क्वायर का बना हुआ है, इसका डायमीटर भी नंबर है, सही है। अच्छा अब मैंने क्या किया है, आप लोगों को ये याद है, ऊपर भी मैंने यही किया था और अभी एग्जाम्पल में भी हमने यही किया था कि क्या किया था, हमने इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव कराया था। अच्छा वेरिएबल के अंदर सेव करा के मैंने वैल्यू दी है, एक का डायमीटर क्या है 10 है और एक का डायमीटर क्या है 20 है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि स्पेयर जो है ना वो बॉल के बराबर है और बॉल जो है वो स्पेयर के बराबर है। अच्छा अब ये क्या चीज़ है भाई। अच्छा स्पेयर में आप देखें क्या सेव हुआ हुआ है, स्पेयर में आपके पास 20 हुआ हुआ है। मैं कह रही हूँ स्पेयर जो है वो बॉल के बराबर है, ठीक है। और फिर मैं कह रही हूँ बॉल जो है वो स्पेयर के बराबर है, ठीक है 10, ठीक है। ये बात मैं इसको ये वाली बात बता रही हूँ। अच्छा तो अब नीचे देखते हैं, नीचे उन्होंने क्या दिया हुआ। If we add in a type which structurally contain all of the member of ball sphere, then it also can be, ठीक है। अच्छा आप इस तरीके से
ऐसे आप दे सकते हैं टाइप, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कोई मसला नहीं आएगा इसके अंदर। लेकिन अगर आप नीचे देखें, एक और इंटरफेस बना हुआ है ट्यूब का। ठीक है, ट्यूब के अंदर इन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डाली है लेंथ की। अच्छा, वो दोनों बराबर क्यों थे? भाई वो दोनों बराबर क्यों है? अगर आप मिसाल दे रही हैं कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बराबर क्यों है? अगर आप गौर से देखें, दोनों में डायमीटर की प्रॉपर्टी है। डायमीटर है और नंबर क्या दिया हुआ है? डेटा टाइप दी हुई है नंबर। ठीक है, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों में प्रॉपर्टी दी हुई है, अंदर मैंने नंबर डिफाइन किया हुआ है, तो मैं ऐसी बात कह सकती हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं एक और टाइप इंटरफेस डिफाइन कर रही हूँ, वो क्या है? वो ये है कि भाई ट्यूब। ठीक है, अब मैं ज़रा एक और इंटरफेस बनाती हूँ नीचे आके। ये है ट्यूब। ठीक है, ट्यूब के अंदर एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टी है, वो क्या है? लेंथ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो ऊपर वालों में नहीं थी। अब अगर मैं यहाँ पे यही बताया हुआ है, मैं कहूँगी ना कि ट्यूब जो है बॉल के बराबर है, तो वो एरर देगा। अच्छा, ज़रा इसको वो करते हैं, एरर देगा, कहेगा कि भाई आपने एक प्रॉपर्टी मिस की हुई है, वो क्या है? वो है लेंथ की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये इस वजह से एरर देगा, क्योंकि ये कहेगा कि भाई ये जो है इसके बराबर, ट्यूब जो है बॉल के बराबर नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि बॉल जो है वो ट्यूब के बराबर हो सकती है, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, भले उसके अंदर प्रॉपर्टी है या नहीं है, उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी ना ट्यूब इसके बराबर हो सकता है बॉल के, तो वो ये कहेगा कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, इस वजह से एरर है। ठीक है, तो इधर सर ने यही चीज़ बताई हुई है कि आप नीचे देखें, बिकॉज अ बॉल डज नॉट हैव अ लेंथ, देन इट कैन नॉट बी असाइन टू द ट्यूब वेरिएबल। ठीक है, अगर आप ट्यूब के साथ बॉल को ऐसे करेंगे कभी भी, तो आपने ऊपर देखना ये प्रॉपर्टीज़ क्या दी हुई हैं, ट्यूब को कहेंगे बॉल के बराबर है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर आप ये देखें, अगर आप कहेंगे कि बॉल जो है वो ट्यूब के बराबर है, तो हो सकती है। पहले ट्यूब आएगा तो एरर आएगा, अगर बाद में आपने बॉल दिया है ट्यूब के बराबर, तो वो एरर नहीं देगा। ठीक है, ये आप लोगों को ये वाली मिसाल क्लियर है? ट्यूब में लेंथ की प्रॉपर्टी आ रही थी, इस वजह से उसने ये बात कहा कि ये इसके बराबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने बॉल पहले लिख दिया और बाद में ट्यूब लिखा है, तो आप ये चीज़ चल सकती है। ठीक है, अब हम जरा ना इसकी रीडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, इन्होंने इंटरफेस बनाया हुआ है एक, किसका बनाया हुआ है? पैड का बनाया हुआ है। अच्छा, ये क्लास इन्होंने दी है, सॉरी, क्लास का नहीं बताना हमने आपको, वो भी एक का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, एक इंटरफेस बनाया हुआ है पैड का, पैड का क्या नाम है? स्ट्रिंग है। फिर इसके बाद इसको ऐसे असाइन किया। अब आप खुद देखें, इसको इसने बताया हुआ है नेम क्या है। ठीक है, ये बताया हुआ है, इसका ओनर बताया हुआ है। देखें, तो ये ऐसे जो है, आप अगर ट्यूब के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इसको नहीं चला सकते, मतलब वो प्रॉपर्टी पहले नहीं आ सकती, बाद में आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई बॉल ट्यूब के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, क्या कहलाती है ये कहलाती है इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस एक स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है, कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फ्रेश ऑब्जेक्ट है, स्टेल ऑब्जेक्ट है, तो हम ज़रा इसको देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी जितना पढ़ा है वो समझ आया है सबको? अच्छा, इसमें इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपको नहीं दिमाग में बैठ रही, आप देखें इंटरफेसेस का हमने लिखा भी सिंटैक्स। ठीक है, आप सबने पकड़ लिया, उसमें सिर्फ एक चीज़ इजाफी है। अगर आप गौर से देखें, ट्यूब के अंदर एक चीज़ इजाफी है, वो क्या है? लेंथ है। इसकी वजह से वो ट्यूब जो है बॉल के अंदर नहीं जा रही। लेकिन अगर मैं बॉल को कह रही हूँ कि ट्यूब के बराबर है, तो वो चली जाएगी, क्योंकि वो कहेगी कि भाई हाँ ठीक है, डायमीटर की प्रॉपर्टी तो है, तो इस वजह से वो इसको ठीक कहेगी। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी पहले नहीं आ सकती जिसमें एक्स्ट्रा कोई ना कोई चीज़ हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बनाएं, ठीक है, एक बेड का बना देते हैं इंटरफेस।
बॉल का बना हुआ है ना, नीचे आती हूँ मैं ज़रा, यहाँ पे बना देती हूँ बैट का इंटरफेस। अच्छा बैट नहीं बल्कि हम बना देते हैं किस चीज़ का बनाएंगे, प्लेयर का बना देते हैं, प्लेयर। ठीक है, प्लेयर के में हम इसको आईडी दे देते हैं, प्लेयर की आईडी होगी नंबर, प्लेयर की आईडी क्या है, नंबर। अब मैं ज़रा नीचे आती हूँ, मैं ज़रा अब इसको ना डिफाइन करती हूँ कि प्लेयर की आईडी नंबर होगी तो वो कौन सा नंबर हो सकती है। हम ज़रा लेट करते हैं, लेट प्लेयर इन्फो, ठीक है, लेट प्लेयर इन्फो। ठीक है, लेट प्लेयर इन्फो के बाद हम यहाँ पे कहते हैं प्लेयर। अब इसके बाद मैं बता रही हूँ कि भाई प्लेयर की आईडी क्या होगी, प्लेयर की आईडी होगी 1 2 3 4। ये हो गया क्या, ये एक इंटरफेस मैंने बना लिया। अब अगर आके मैं बोलूँ कि प्लेयर इन्फो, अच्छा एक काम करते हैं, एक और चीज़ डाल देते हैं आईडी के साथ ना, डायमीटर भी डाल देते हैं, डायमीटर नंबर। अच्छा तो नीचे आके ज़रा हम इसको ना दे भी देते हैं डायमीटर, इसको दे देते हैं 30 दे देते हैं, ठीक है 20 दे दिया चलो, ठीक है। अब अगर मैं आके ज़रा इसको बोलूँगी ना कि भाई, अब मैं इसको बोलती हूँ प्लेयर इन्फो बराबर है बॉल के, एरर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा एरर क्यों आ रहा है, एरर इस वजह से आ रहा है, हम बॉल का बीच और छोटा कर देते सॉरी, ठीक है। अच्छा एरर कह रहा है भाई आपने आईडी तो डाली हुई नहीं है बॉल के अंदर, तो आप कैसे कह रही हैं इसके बराबर। अच्छा मैं अगर बोलूँ ना बॉल बराबर है प्लेयर इन्फो के, चल जाएगा, मान लेगा वो इस बात को। लेकिन अगर मैं वो टाइप पहले डिफाइन कर दूँगी जो प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा हैं जो इसके अंदर नहीं मौजूद, तो ये एरर देगा। ठीक है, बस ये इतना सा हमारे पास ये चीज़ थी। तो ये बताएं आपको ये क्लियर है सारी चीज़ें। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि किसमें इजाफी प्रॉपर्टी है, वो किधर आ रही है, मतलब उसने पहले डिफाइन की है बाद में डिफाइन की है, बस आपने ये चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अच्छा आज हमने पढ़ लिया है 5C तक। अच्छा वैसे हमने काफ़ी मतलब पढ़ा है, 4 मिनट रह गए, खाली ज़रा रोक देती हूँ रिकॉर्डिंग।